नमस्कार, मैं कुमार आकाश और आप देख रहे हैं जुर्म की दास्तान। दोस्तों, हमेशा की तरह से इस बार भी हम आपके सामने एक सच्ची और खौफनाक घटना लेकर हाजिर हुए हैं। कौन थी ये लड़की? इसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि ये इतना बिलख बिलख कर रो रही थी? ये जानने के लिए हमें इसके अतीत में झांकना होगा। माँ भी आ गई होंगी, पहले उनको पानी देती हूँ फिर खाना लगा दूँगी। माँ ये लो पानी पी लो और हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए खाना, जा जाके अपना काम कर। मैंने सारा काम कर लिया है माँ, अब चल के खाना खा लो। मैंने बोल दिया ना एक बार, समझ नहीं आती क्या एक बात? ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी, मैं जाती हूँ। ओह, तो ये अंजलि थी। महज 15 साल की उम्र की अंजलि अपनी माँ सुमन से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ अपनी बेटी से कुछ नाराज लग रही थी। ऐसा क्यों? हेलो। हेलो हेलो। आ गई यार? जाती ही कब है याद जो आएगी? अच्छा जी, और सुनाओ क्या हाल है? आपका ही ख्याल है। ओहो, ख्याल। अरे यार, वो तो तुम रखती कहाँ हो। हाँ, आओ कभी, तब बताती हूँ मैं कैसे रखती हूँ ख्याल। कौन था ये? और सुमन फोन पर किससे बात कर रही थी? किस ख्याल की बात कर रही थी? और क्या अंजलि अपनी माँ की बातों का मतलब समझ पाएगी? क्या हुआ जान, काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दी, कहाँ थी? अरे जरा धीरे बोलो, नहीं तो अंजलि सुन लेगी। सुनने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आज नहीं तो कल उसे वैसे भी पता चल जाना है। क्यों इतनी टेंशन लेती हो? चलने दो जैसा चल रहा है। तुम मेरा ख्याल रखो और मैं तुम्हारा। बिल्कुल। ये लो, आ गई अंजलि। अब घूर क्या रही है? जा जाके पानी लेकर आ। क्या ये वही शख्स था जिससे सुमन अक्सर फोन पर बातें किया करती थी, या फिर वो कोई और था? चाहे जो भी था, लेकिन इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा था? ये लो पैसे, जितने कहे थे उतने ही हैं। हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा? जाओ अंदर, तुम्हारा माल तैयार है।
कौन हो तुम? मैं, मेरी रानी, मैं हूं तुम्हारा बलमा। देखो जो भी हो तुम, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं माँ को बुलाऊंगी। हाँ जा, जा अपनी माँ के पास। देखता हूँ तेरी माँ आती है नहीं आती। माँ देखो कौन आ गया, माँ देखो कौन आ गया, बचाओ माँ। अरे पागल, इतना भी नहीं समझती कि तेरी माँ की मर्जी से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। खरीदा है मैंने तुझे, खरीदा है पागल, खरीदा है मैंने तुझे। देखो तुम जो भी हो, जाओ यहाँ से प्लीज, प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। आज मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा यहाँ से कहीं भी। छोड़ दो मुझे, जाओ, बचाओ माँ, माँ बचाओ, माँ बचाओ माँ। मजा आया आज तो। ये लड़की, अब ये क्या रोना धोना लगा रखा है? अब क्या नखरे हैं ये? चल सो जा, कल और मेहमान आने वाले हैं, उन्हें भी खुश कर रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसी निकलोगी। बेटी हूँ मैं तुम्हारी। हाँ बेटी है, इसीलिए तो समझा रही हूँ, जैसा कहती हूँ वैसा करती जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। चल अब सो जाके। अंजलि लाचार थी, मजबूर थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। करे भी तो कैसे? जिस माँ को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, वही माँ चंद पैसों के लिए उसे हवस के भेड़ियों के हवाले कर रही थी। अब अंजलि के साथ ये हर रोज होने लगा। अंजलि की माँ हर रोज उसे अलग अलग लोगों के हवाले करने लगी। कुल मिलाकर उसने अंजलि को सेक्स रैकेट का जरिया बना लिया। उसे अंजलि के दर्द, उसकी जिंदगी, उसकी भावना का कोई ख्याल नहीं था। उसे तो बस पैसों की महक अच्छी लगती थी। इधर कमरे के अंदर हवस के भूखे भेड़िए अंजलि को नोचते थे, तो उधर सुमन को सिर्फ पैसों से प्यार था। अब वो एक के बाद एक ग्राहकों को बुलाने लगी थी। इस तरह से अंजलि की आबरू का सौदा हो जाता है, लेकिन वो अपना दर्द कहती भी तो किससे, क्योंकि सौदागर तो खुद उसकी माँ थी। ऐसे में बचाव की उम्मीद भला वो करती भी तो किससे। अब ये घिनौना खेल शुरू हो चुका था। एक के बाद एक ग्राहक आते रहे, उसे नोचते रहे, लेकिन वो बेबस कुछ ना कर पाई। सवाल ये है कि इन सब के बाद होने क्या वाला था। पैसों की खुशबू लेते रहोगे या फिर क्या? जाओ अंदर।
अंजलि किस दर्द से गुजर रही थी किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। उससे 3 गुना उम्र के लोग उसके करीब आते थे, उसे अपनी वासना का शिकार बनाते थे और उसकी माँ को पैसे देकर निकल जाते थे। अंजलि की माँ इस कदर बेहया हो चुकी थी कि उसे अपनी बेटी की जिंदगी का भी ख्याल नहीं रहा। एक तरफ अंजलि आंसू बहाने पर मजबूर थी तो दूसरी तरफ सुमन हर पल इंतजार करती थी कि कोई आए और उसे पैसे दे और उसकी बेटी के साथ वो सब करे जो वो चाहता है। इसी तरह से अंजलि के साथ ये सब होता रहा और फिर एक दिन लगता है नए हो, कॉलेज बॉय हो। अच्छा, जाओ अंदर। इस तरह से एक बार फिर से अंजलि की इज्जत की बोली लगती है, उसकी आबरू का सौदा हो जाता है। एक ग्राहक आता है जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। वो अंजलि की माँ को पैसा देता है और अंदर चला जाता है। देखो मेरे पास मत आना देखो डरो मत। प्लीज़। तुम तो मेरे हम उम्र हो ना, कम से कम तुम तो मेरी दर्द समझो। देखो डरो मत, मुझे बताओ तुम्हारी उम्र भी कितनी छोटी है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। तो फिर तुमसे ये सब कौन करवा रहा है? ये सब मुझसे मेरी माँ करवा रही है, वो भी जबरन। तुम्हारी माँ? इसका मतलब वो तुम्हारी माँ थी जिसने मुझसे बाहर पैसे लिए? हाँ, वो मेरी माँ ही थी। तो तुम इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं करती? कैसे करूँ? मुझे तो इस घर से बाहर भी नहीं निकलने देते। मैं तुम्हें निकालूंगा इस नर्क से। प्लीज़ मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ग्राहक बनकर आया वो युवक जब अंजलि को देखता है तो चौंक उठता है। उसके जहन में ये सवाल उठता है कि इतनी कम उम्र की लड़की भला इस दलदल में कैसे फंस गई। जब वो अंजलि से पूछता है तो अंजलि उसके सामने अपनी दुख भरी दास्तां बयान कर देती है। पूरी कहानी सुनकर वो युवक उसे भरोसा दिलाता है, उसे आश्वासन देता है कि वो उसे इस दलदल से बाहर निकालेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच कह रहा था या फिर अंजलि की किस्मत एक बार फिर उसे दगा देने वाली थी। इस तरह से लड़का तो चला जाता है और वो अंजलि को आश्वासन देता है कि उसे यहाँ से बाहर जरूर निकालेगा। इधर अंजलि को उम्मीद की किरण नजर आई थी तो उधर अंजलि के साथ वो सिलसिला जारी था। आ गए अब तुम? हाँ आ गया, और आऊँगा क्यों नहीं मेरी जान। जो तुम्हारे यहाँ पर मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, कहाँ है तुम्हारी बेटी? अरे बताओ, मिलना चाहता हूँ। पिछली बार तो बड़ा खुश होके गया था, इस बार तो मेरा मन कर रहा है उससे मिलने का। अब जल्दी बताओ, मुझसे रोका नहीं जाता। अरे बताओ ना। हाँ अंदर ही तो है, जाओ मिलने चले जाओ। मेरी जान, उसी से ही तो मिलने आया हूँ।
अंजलि हर रोज प्रताड़ना सह रही थी। वो उस लड़के की बातों के बारे में भी सोच रही थी कि शायद वो उसे बचा ले। जी हाँ, इधर अंजलि बार बार उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी तो उधर वो लड़का भी बार बार यही सोच रहा था कि आखिर वो अंजलि की मदद करे तो कैसे करे। वो गहरी सोच में था और इस तरह से दिन बीतते गए, लेकिन लड़का दोबारा नहीं आया और अंजलि ने भी इसे अपनी किस्मत मानकर सब कुछ स्वीकार कर लिया था। और फिर एक दिन वो लड़का कुछ देर सोचने के बाद कहीं जाता है। इस तरह से वो युवक किसी और के पास ना जाकर सोच समझकर पुलिस के पास जाता है। पुलिस को पूरी कहानी बताता है। पुलिस भी उस युवक की बातों को गंभीरता से लेती है और अंजलि के घर पर छापा मारती है और अंजलि की मां के साथ सभी आरोपियों को गिरफ्तार करती है। जी हाँ, पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रही यही वो कलयुगी माँ है जिसने अपनी ही बेटी को हवस के वहशी जानवरों के हवाले कर दिया। इसने ये भी नहीं सोचा कि जिसका वो सौदा कर रही है वो उसकी बेटी है और वो महज 15 साल की है। सुमन ने अंजलि का दर्द नहीं समझा। वो पैसों के लिए इस हद तक गिर गई कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। लेकिन एक लड़का आया तो था ग्राहक बनकर, लेकिन वो अंजलि के जज्बातों को समझ जाता है। वो उसका दर्द समझ लेता है। हालांकि वो अंजलि के लिए अनजान था, लेकिन वो अंजलि के लिए फरिश्ता बनकर आया था। एक अनजान लड़का अंजलि के पास आया तो ग्राहक बनकर था, वही सब करने जो एक ग्राहक करता है। लेकिन जब उसने अंजलि को देखा, उससे बात की और उसके हालात को जाना, तो फिर उसने अंजलि की मदद करने की ठान ली। वो सीधे पुलिस के पास गया और पुलिस के सामने अंजलि की मां की सारी काली करतूत उजागर कर दी। पुलिस ने भी सही वक्त पर सही कदम उठाकर अंजलि को उन जालिमों के चंगुल से छुड़वाया। इंसानियत के खातिर एक लड़के ने एक लड़की की मदद की। इसलिए दोस्तों, आप भी ऐसा ही कीजिए। किसी को मुसीबत में देखकर उसका फ़ायदा मत उठाइए, बल्कि मदद के लिए आगे आइए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्यों अंजलि की माँ ने उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। जुर्म की दास्तान में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और एक सभ्य समाज के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।